प्रभु जी ने धन्यवाद। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखाभितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव की असीम कृपा से हम लोग सब भक्त लोग मिलकर के आपस में श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। अभी हम लोग कैंटो 4 के 25वें अध्याय में है। शीर्षक है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। उसके पहले 24 अध्याय कंप्लीट किए। बहुत ही संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में है स्वयंभू मनु, जो ब्रह्मा जी के प्रथम जो है मनु है। ब्रह्मा जी के काल में ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु आते हैं और इसमें से ये स्वयंभू प्रथम मनु है। तो इन मनु के उत्तरों का वर्णन है प्रथम अध्याय में। आकृति प्रसूति देवहूति। दूसरे अध्याय में है शीर्षक शिव का दक्ष का शिव को शाप की किस प्रकार दक्ष शिव को अपमानित करते हैं। तीसरा अध्याय में है माता सती का भगवान शिव से संवाद। शिव भगवान मना करते हैं माता सती को पिता के द्वारा आयु यज्ञ में जाने के लिए। चौथा है माता सती का देह त्याग कि किस प्रकार माता सती अपने पिता के यज्ञ स्थल में जाती है, कृष्ण के शिव भगवान को ग्लोरीफाई करते हुए गुणों का वर्णन करती है और फिर किस प्रकार अपनी शक्ति से योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न कर उसी में अपने शरीर को त्याग देती है। पांचवा अध्याय है शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। छठवें अध्याय में हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना, किस प्रकार ब्रह्मा जी कैलाश धाम में जाकर शिव जी को मनाते हैं कि आप यज्ञ को संपन्न कराइए और एक ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। सातवें अध्याय में है दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न होना। शिव जी की कृपा से दक्ष को बकरे का धड़ मिलता है, यज्ञ संपन्न होता है। स्वयं भगवान विष्णु उसके यज्ञ स्थल में आके उसे शिक्षा देते हैं। दूसरा पड़ाव शुरू होता है 8वें अध्याय से शैमोनु के पुत्र के वंशावली के बारे में। प्रथम पुत्र उत्तानपाद, दूसरे हैं प्रियवत। उत्तानपाद का पुत्र है ध्रुव महाराज। 8वें अध्याय का शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग एवं वन गमन की ओर जाना कि किस प्रकार ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति से आज्ञा प्राप्त कर करके वन में जाते हैं। भगवान
नारद जी में मिलते हैं और किस प्रकार नारद जी से कृपा से वो 6 महीना भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न होता है। 9वां अध्याय में है शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने महल को वापस जाना, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान को प्रसन्न करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने महल को पुनः वापस चले जाते हैं। और उसके बाद में उत्तानपाद कुछ समय के बाद जब देखते हैं उनका पुत्र राज सिंहासन में बैठने के योग्य होता है, महल को छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं, विवाह करते हैं, 4 संतानें होती है और यक्षों के से युद्ध करते हैं। जब उन्हें मालूम पड़ता है उनके चचेरे भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया है। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु की ध्रुव महाराज को सलाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है जिसमें स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को कहते हैं क्रोध की अग्नि में किया गया कार्य उचित नहीं है, वो हमारी चेतना की दूषित करता है और अपनी चेतना कलुषित चेतना को शुद्ध करने के लिए, क्रोध को वश में करने के लिए एकमात्र रामबाण दवा है भगवान के नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन, यही रामबाण दवा है। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक को जाना। किस प्रकार ध्रुव महाराज स्वयंमुखी से सलाह प्राप्त कर कुबेर जी से आशीर्वाद प्राप्त कर करके अपने राज सिंहासन अपने महल को वापस लाते हैं। एक राजर्षि के रूप में जो कर्तव्य होता है प्रजा के प्रति और एक भगवान के प्रति क्या कर्तव्य होता है उसका पूरा संबंध में रखते हुए वो राज सिंहासन से लाते हैं और अंत में बटिका समझा करके पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और भगवान के धाम को चले जाते हैं। दूसरा पड़ाव खत्म होता है। 13वें अध्याय से तीसरा पड़ाव शुरू होता है जिसमें हमने पढ़ा कि ध्रुव महाराज के वंश में उनका पुत्र जो वत्स रहता है उसकी वंशावली में एक महान राजा होते हैं जिनका नाम अंग है, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी मृत्यु की पुत्री होती है सुनीता और उनका जो पुत्र होता है बहन नास्तिक अधर्मी होता है और उसी दुख के चलते वो महल को छोड़ के चले जाते हैं। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा बेन की कथा, किस प्रकार राजा बेन को ऋषि लोग राज सिंहासन पर बैठाते हैं लेकिन उसके नास्तिक उसके क्रूर व्यवहार अधर्म अधार्मिक व्यवहार को देखकर अपनी हुंकार से उसे मार देते हैं और अंत में उसके 100 के जांघों का मंथन करके एक निषाद उत्पन्न होता है, निषाद जाति जो आज भी पाप पुण्यों में मृत है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं पृथु महाराज की उत्पत्ति प्रकट और उनका अभिषेक, कि किस प्रकार ऋषि पुनः बैन के शरीर के बाहों का मंथन करते हैं, एक कपल उत्पन्न होता है, नाम है पृथु एवं अर्ची और किस प्रकार उनका अभिषेक होता है, ग्लोरिफिकेशन होता है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा, कि किस प्रकार बंदी जन पृथु महाराज की प्रशंसा करते हैं पृथुराज के मना करने के बाद भी, क्योंकि हम बद्ध जीवों को एक संदेश देना चाहते हैं कि ग्लोरिफिकेशन केवल भगवान और भगवान के भक्तों का होना चाहिए। पृथु महाराज आपका भगवान के शक्ति विस्तार है, ब्रह्मा जी ने इसकी पुष्टि की है, शास्त्र इसके बारे में बताते हैं, हम अपने मन से नहीं बोलते हैं। पृथु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और वो भविष्यवाणी करते हैं कि आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल बनाएंगे, अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, चतुष कुमारों में से सनत कुमार से आप उपदेश प्राप्त करेंगे और प्रजा को 3 तापों से मुक्त करेंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना हमें मालूम है किस प्रकार वो जब पृथ्वी कहती है कि अगर आप मुझे मारेंगे तो मेरे बिना आपके नागरिकों को जो अन्न फल फूल मिलते कैसे मिलेंगे, इसके उत्तर में पृथु महाराज कहते हैं मैं अपनी योग शक्ति से ये काम करती हूँ और तुम्हारी दरकार नहीं है। तो एक शिक्षाबद्ध जीवों को कि सब कुछ भगवान पर आश्रित है, हम कहते हैं कि हमारे चलते ये हो रहा है, ये हमारी अज्ञानता है। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी महाराज का पृथ्वी का दोहन, किस प्रकार पृथ्वी महाराज पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और ग्रामों शहरों की सुंदर व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में शीर्षक है पृथ्वी महाराज के अश्वमेघ यज्ञ। कितना उसमें जब 99 यज्ञ संपन्न करने के बाद उन 100 यज्ञ संपन्न करने जाते हैं, इंद्र उसमें वादा करता है ईर्ष्यावर और किस प्रकार पृथु महाराज भी उसे दंड देना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी आकर एक बहुत दिव्य शिक्षा देते हैं, ऐसे कोई कार्य जो हमारे और अधर्म जीव अधर्म पर धर्म करता चला जाए तुरंत उस कार्य को रोक देना चाहिए। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में
भगवान विष्णु का प्राकट्य, कि भगवान विष्णु आकर करके हम बच्ची को शिक्षा देने के लिए पृथु महाराज के माध्यम से कहते हैं, पृथु महाराज जो भगवान के परम भक्त होते हैं, मुक्त पुरुष होते हैं, वो कभी भी माया के प्रभाव में नहीं फंसते हैं। तो तुम किस प्रकार माया के द्वारा ग्रसित हो। फिर इसके बाद में कहते हैं कि पृथु महाराज को जब भगवान कहते हैं तो वर मांगो, तो कहते हैं आप तो वर देने में कि राजा है, वरदायक राजा है, वर राज हैं आप, तो मुझे तो एक ही वर चाहिए, मुझे 10 लाख कान चाहिए, जिससे मैं शुद्ध भक्तों के मुखार बिंदु से आपके नाम गुणगान का समझ कीर्तन कर सकूं। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, बहुत शीर्षक है जिसमें है पृथु महाराज की उपदेश। पृथु महाराज उपदेश किसको है? अपने नागरिकों को 2 ही चीज बताते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन होना चाहिए, नंबर 1। और वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य ये नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्रह्मचर्य, गृह समान पर केवल अपने काम करे, अपने आश्रम के अनुसार कर, नहीं, सबका उद्देश्य एक ही है, केवल भगवान की भक्ति करना। अदरवाइज ये वर्णाश्रम धर्म का पालन व्यर्थ है, बेकार है। सेम चीज अभी हम लोगों ने भी पढ़ा है, अभी रिसेंटली शिव भगवान अंत में जो पढ़ा हम लोगों ने, शिव की स्थिति में भी अंत में यही चीज कहा है। रूपा जी ने तात्पर्य में उद्देश्य क्या, उपदेश देते रहते हैं, चतुष्कुमार पहुंच जाते हैं। हम शीर्षक अध्याय 22 में प्रवेश करते हैं, चतुष्कुमारों का पृथु महाराज से भेंट। किस प्रकार चतुष्कुमार आते हैं, उसमें से सनत कुमार किस प्रकार पृथु महाराज को शिक्षा देते हैं। शिक्षा क्या है? उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहले तो हमने पढ़ा शीर्षक शिक्षा क्या है, किस प्रकार एक परम वैष्णव जो घर में आते हैं उनकी आवभगत करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और दूसरा, प्रश्न कैसे होने चाहिए? प्रश्न वो होने चाहिए जो भगवान को तुष्ट करे। किसी भी चीज में देखिए, हम यदि माने सबसे बड़ी भक्ति का इंपॉर्टेंट पार्ट हमने क्या पढ़ा है पूरी भागवतम के अंदर में, चेतन चरण गीता में, कि हमें भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति केवल अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी, दूसरे जीवों के लिए भी करनी है। इसलिए देखेंगे परीक्षित महाराज के भी प्रश्न, विदुर महाराज जी के प्रश्न है, सबके प्रश्न, कुंती महारानी के, सबके प्रश्न एक ही होते हैं कि जीव का कल्याण किसमें है। इवन देवहूति माता ने भी यही कपिल भगवान से प्रश्न किया, और इसी में भगवान प्रसन्न होते हैं। और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी सबसे पहले प्रश्न, परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर देने के पहले क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे कि तुम्हारे प्रश्न बहुत ही उत्तम है। सबसे पहले उत्तम क्यों है? कि तुमने अपने कल्याण के लिए नहीं, तुमने 2 प्रश्न किए हैं। पहला कि जीव का परम कल्याण किसमें है, जब तक जीव इस भौतिक जगत में रहता है उसे क्या करते रहना चाहिए, और मृत्यु के अंत काल में क्या करना चाहिए, दोनों का उत्तर एक ही देते हैं। तुम्हारे प्रश्न इतना उत्तर है, एक ही उत्तर है, भगवान की भक्ति, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और वही चीज पृथु महाराज चतुष्कुमारों से पूछते हैं, चतुष्कुमार प्रसन्न हो जाते हैं। जब प्रश्न उत्तम होते हैं तो वक्ता को भी जवाब देने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि वो भगवान के भक्तों और भगवान की आत्माओं के कल्याण के लिए होता है, और कोई भी अपने लिए तो बहुत प्रसन्न होके एक ही उत्तर देते हैं, भगवान की भक्ति करना है, अभक्तों का संग नहीं करना है, और वैष्णव निंदा नहीं करना। 3 शिक्षा ज्ञान यहाँ मिलता है। अंत में हमने पढ़ा पृथु महाराज सिद्धांत भगवान के आदेश पर शासन चलाते हैं, 5 पुत्र होते हैं। 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, पृथु महाराज का भगवान के धाम जाना। जिस पर पृथु महाराज एक समय आने के बाद अपनी पत्नी अर्ची के संग घर छोड़ के चले जाते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, और उधर अर्ची अपने परम वैष्णव पति की सेवा करते हुए भी दोनों वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। हरि बोल। यहाँ तीसरा पड़ाव खत्म होता है, चौथे पड़ाव में प्रवेश करते हैं। अध्याय 24 में शीर्षक है भगवान शिव द्वारा दी गई स्तुति, कि किस प्रकार पृथु महाराज के वैकुंठ लोक जाने के बाद उनका सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्च, उनकी पत्नी नव सती से 6 पुत्र होते हैं, जिसमें वर्षित सबसे बड़ा पुत्र है, और वर्षित समुद्र की पुत्री सतदू से ब्याह करते हैं। 10 संतान उत्पन्न होती है, तो चीता कहलाती है।
सारे परीक्षिता अपने पिता के आदेश के अनुसार जंगल को जाते हैं। भगवान शिव आते हैं और कहते हैं तुम लोग भगवान के परम भक्त हो और तुम जिस उद्देश्य से आए हो, भक्ति के उद्देश्य से, मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें एक गीत सुनाता हूँ। और वो गीत में कहता है कि बहुत ध्यान से सुनना, एकदम ये वर्ड बोलते हैं तुम बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि वो भगवान की भक्ति से संबंधित है, भगवान से संबंधित है। उन्हें बताते हैं जिसको हम लोग रुद्र गीत बोलते हैं। सर्वप्रथम वो क्या है, हमने पढ़ा है वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध, वासुदेव शंकरसन प्रद्युम्न अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं, वासुदेव मेरी चेतना को शुद्ध कीजिए, शंकरसन मेरा जो मिथ्या अहंकार है उसको दूर कीजिए, हे प्रद्युम्न मेरी बुद्धि को सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहे, और हे अनिरुद्ध मेरी मन और इंद्रिया भगवान की सेवा में नहीं। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चार ये नियामक देवता क्या है। उसके बाद में भगवान के दर्शन के बारे में श्री भगवान कहते हैं, भगवान के मुखारबिंद से लेकर भगवान के चरणों तक के बारे में कितना सुंदर वर्णन करते हैं, और कहते हैं उस भगवान जिसका हमने वर्णन किया है उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और फिर कहते हैं भक्ति क्या है, कैसे करनी चाहिए, शुद्ध भक्तों का संग में ही भक्ति हो सकती है। कहते हैं यहाँ पर जो मैं बता रहा था, यहाँ पर अंत में यही चीज बोलते हैं, केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन करना सफिशिएंट नहीं है, उसका उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना है। और कहते हैं ज्ञान की नौका में आरूढ़ होकर अज्ञान के सागर को पार किया जा सकता है करके ये समाप्त होता है। उसके बाद में और वहां के अंत में कहते हैं कि हे प्रचेता, मैंने तुमको जो मंत्र दिया है तुम उसकी स्तुति करके भगवान को प्रसन्न कर दो। 25वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा पुरंदर के गुणों का वर्णन। मैत्रेय मुनि यहाँ पर विदुषी से कहते हैं, श्री जी के द्वारा वरिष्ठित के पुत्र को उपदेश देकर वो ओझल हो जाते हैं। 10,000 वर्षों तक प्रचेता समुद्र के अंदर रह करके तपस्या करते हैं और इधर में उनका पिता कर्म कांड में व्यस्त रहता है। क्योंकि भगवान का भक्त है, जहां भी भक्त थोड़ा भ्रमित होते हैं भगवान अपने भक्त को भेज देते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक बार हम भगवान के शरण में चले जाते हैं, अगर हमारी किसी भी कारण से, आप अजामिल को भी देख लीजिए, कभी भी हम लोग भक्ति से भ्रमित होते हैं तो हम भगवान को भूल जाते नहीं, भगवान हमें नहीं भूलते। बहुत इंपॉर्टेंट, अजामिल का कितनी सुंदर शिक्षा है। इसलिए क्या अपि चेसु दुराचारो भस्ते मामने वाले, बहुत सुंदर श्लोक है कि अगर भक्त भक्ति से कभी थोड़ा सा नीचे भी गिर जाए, जघन्य भी गलत कार्य कर ले, तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, उसे भक्ति मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए, बहुत सूक्ष्म बात है, क्योंकि वो माया के द्वारा भ्रमित हुआ है, लेकिन भगवान परम है, परम भगवान ही सब कुछ, उस चीज को नहीं भूला है और उस चीज को नकारता नहीं। यही फर्क होता है एक भक्त में, असुर में। असुर भगवान को नहीं मानता है, भक्त भगवान को मानता है। कभी कभी माया द्वारा भ्रमित हो जाता है, लेकिन भगवान तुरंत आकर उसकी बुद्धि को ठीक करते हैं, क्षमा मांगता है, रोता है और पुनः भगवान की भक्ति में लग जाता है। इसलिए कहते हैं भक्ति की भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। नारद जी तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं और नारद जी कहते हैं, हे राजा, इन सकाम कर्मों के द्वारा तुम कौन सी इच्छा पूर्ति करना चाहते हो? तुमको जीवन का उद्देश्य है समस्त कष्टों से मुक्ति प्राप्त करना और सुख प्राप्त करना, हरि बोल। लेकिन ये सकाम कर्मों से ये दोनों चीजें ही नहीं मिल सकती है। तब राजा तुरंत समझ जाता है। क्यों समझ जाता है? जैसे ही नारद जैसे परम भक्त का दर्शन होता है, सारी कलुषित चेतना, जो भ्रमित चेतना थी, कर्म कांड में लगा हुआ था, तुरंत राजा सचेत हो जाता है और कहता है कि सकाम कर्मों में मेरी बुद्धि नष्ट हो गई है, कृपा कर करके जीवन के चरम लक्ष्य का मुझे बताइए, मुझे विशुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए। जो सदैव केवल अपनी पत्नी, संतान एवं संपत्ति की खोज करने में रुचि रखते हैं, वे इस जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाते हैं। इसी को सब कुछ समझ जाते हैं और कहते हैं, प्रहलाद महाराज प्रभुपाद जी कहते हैं, इस तरह की जो मनोवृत्ति होती है, कर्म कांड में लोगों की प्रवृत्ति होती है, वह
कूप अंधकूप कहलाता है, जिसमें जीव अपनी आत्मा का आनंद करता है, एक के बाद एक दूसरा शरीर उसे धारण करना। नारद मुनि उत्तर देते हैं, हे प्रजापति राजा, तुमने यज्ञ स्थल में जिन जिन पशुओं का निर्धापूर्वक बद्ध किया है, उन्हें आकाश में देखो। हे राजन, ये सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर, जिससे वे अपने कष्टों का बदला ले सके। फिर कहते हैं, हे राजा, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाना चाहता हूँ, जो पुरंजन नामक राजा के चरित्र से संबंधित है। प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि भौतिक कर्मों में रत व्यक्ति भौतिक कार्यों से संबंध कहानियां सुनना चाहता है, अतः नारद ने राजा पुरंजन का चरित्र सुनाना प्रारंभ किया, जो एक तरह से स्वयं प्राचीन वरी का ही इतिहास था। कितनी बड़ी बात कहते हैं कि क्या होता है, लोग जो भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति रहते हैं, तो वो भौतिक कार्यों से संबंध ही वो क्या है, कथाएं सुनना चाहते हैं। और अभी चूंकि वह कर्मकांड में लगा हुआ था, तो नारद मुनि उन्हें उसी से अनुरूप एक कथा सुनाते हैं। नारद कहते हैं, प्राचीन काल में पुरंजन नामक एक राजा था, जो अपने महान कार्यों के लिए विख्यात था। उसके एक मित्र था, जिसका नाम अविज्ञात अज्ञात था। अविज्ञात के कार्यों को कोई भी नहीं समझ सकता। तो हमने पढ़ा था पुरंजन। पुरंजन का मतलब क्या, बहुत अच्छा वर्ड है, प्लीज सब याद रखिए। पूरम, पूरम का अर्थ है इस शरीर के भीतर। ये शरीर है, एक घर के समान है, और जन माने जीव उस शरीर के अंदर में प्रवेश कर जाता है, भौतिक शरीर में प्रवेश कर जाता है जब हमारी भौतिक इच्छाएं रहती है। ऐसा व्यक्ति जो मात्र इंद्र तृप्ति में रुचि रखता है, पुरंजन कहलाता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने इंद्रियों का उपभोग अपनी इच्छा के अनुसार करता है, अतः वह सोचता है कि मैं अपनी इच्छाओं का राजा हूँ, मैं अपनी इंद्रियों का राजा हूँ, मेरी जैसी इच्छा होगी मैं उसका सदुपयोग करूँ, मैं दुरुपयोग करूंगा। ऐसा गैर जिम्मेदार राजा जो राजसी पद को अपनी व्यक्तिगत संबंधी मान के इंद्र तृप्ति हेतु अपने को उसका दुरुपयोग करने लगता है। जैसे हम, भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य शरीर दिया है, इंद्रियां दी है, हम इसका दुरुपयोग अपने को मालिक समझकर इसका दुरुपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाते हैं, हम चोर हैं। जैसे कि राजा, गलत राजा सारी प्रजा का जो कोष होता है केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति में यूज करता है, तो उसको क्या होता है, राजा को दंडित होना पड़ता है। उसी प्रकार हमें भी दंडित होना पड़ेगा। दंड हमारा क्या है, इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु चक्र में हम घूमते रहेंगे। ऐसे भौतिकतावादी नहीं जानते कि परमात्मा रूप में ईश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, किंतु जीवात्मा उन्हें नहीं जान पाता। हरि बोल। फलस्वरूप उसे अविज्ञात शका कहा जाता है। भगवान है, हमारे हृदय में विराजमान है, लेकिन हमें उन्हें पहचान नहीं पाते। अतः यहाँ पर जो महत्वपूर्ण वर्ण है वह यह कि जीवात्मा परमात्मा के निर्देशों द्वारा प्राकृतिक निर्देश द्वारा संचालित होता है। दूसरी बात क्या कहते हैं कि हम जीव हैं, भगवान के अंश हैं, हमारे पास जो कुछ भी है भगवान की सेवा के लिए, और भगवान सदैव परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते। दो चीज। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जब भगवान को जीव भूल जाता है और जब वो कार्य करता है अपनी इच्छा के अनुसार, वो सोचता है ये सारे कार्य मैं करता हूँ। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी, भगवान की स्वीकृति के बिना कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। हरि बोल। हम भले इच्छा करें, लेकिन हम खाली इच्छा कर सकते हैं, लेकिन उस इच्छा को पूर्ण करने का कार्य स्वयं भगवान करते हैं, प्रकृति के माध्यम से सारी व्यवस्था करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माया अध्यक्ष जो श्लोक है, स्वीते सचराचरम, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता का, मुस्लिम 3 अध्याय का 27वां श्लोक है, पता नहीं। राजा पुरंजन अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगा, और इस तरह वह सारा संसार घूम आया, फिर भी उसे अपनी इच्छा के अनुरूप कोई स्थान नहीं मिला। हरि बोल। मनुष्य को आनंद चाहिए, दिव्य आनंद, वो खोजता है, भौतिक जगत में खोजता है, तो कभी नहीं मिल सकता है। तो वह कहते हैं, जब जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण की शरण छोड़कर स्वतंत्र रूप से प्रभु बनना चाहता, मालिक बनना चाहता है, तो वो सारी सृष्टि का चक्कर लगाता है। सारी सृष्टि का मतलब 84 लाख योनियों का चक्कर लगाता है इधर से उधर। फिर जो ही वह यह विकार की मैं प्रभु हूँ मन से निकाल देता है और कृष्ण का दास बन जाता है, तो वह तुरंत सुखी हो जाता है। हरि बोल। 84 लाख योनि को करने के बाद में जब उसको समझ में आता है किसी
भक्त के संग में आता है, भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होती है, गुरु की कृपा होती है, तो उसे समझ में आ जाता है कि मैं मालिक नहीं, मैं प्रभु नहीं, मैं दास हूँ, मैं किसका दास हूँ। और जैसे ही वो ये सोच लेता था कि कितनी बड़ी बात है, तो सुखी हो जाता है। और हम तुरंत ही एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करने के झंझट से मुक्त हो जाते हैं। हरि बोल। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे आगे हम बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। कैंटो 4 चैप्टर 25 शीर्षक राजा पुरंदर के गुणों का वर्णन। श्लोक नंबर 12 प्रभु। थैंक यू प्रभु। शुरू करते हैं। न साधु में नेता सर्वा भूतले यावती पुरा कामान काम यमानो असो तस्य तस्य उपपत्ति। राजा पुरंजन की इंद्र भोग की लालसा असीम थी, अतः वह सारे संसार में ऐसा स्थान खोजने के लिए भ्रमण करता रहा जहां उसकी इच्छाएं पूरी हो सके, किंतु हाय उसे सर्वत्र अभाव ही दिखा। जीव भौतिक जगत में सुख खोजना चाहता है, जो कि मरुस्थल रेगिस्तान के बराबर है, मृग मरीचिका के बराबर है। जाता है पानी की प्यास में रेगिस्तान में खोजता है, लेकिन उसे जल नहीं मिलता, अर्थात जल रूपी आनंद नहीं मिल पाता। महान वैष्णव कवि शिल विद्यापति का गीत है, तातल शेकते वारी बिंदु सम सुमति तर मणि समाजी। यहाँ पर समाज, मित्रता तथा प्यार से युक्त इंद्रिय तृप्ति की तुलना मरुस्थल में गिरने वाली पानी की बूंद से की गई है। मरुस्थल की प्यास बुझाने के लिए तो अनेक सागरों का जल चाहिए, अतः यदि उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरे तो उससे क्या लाभ। इसी प्रकार जीवात्मा परम पुरुष भगवान का अंश स्वरूप है, जिन्हें वेदांत सूत्र में आनंदमयो अभ्यासात अर्थात आनंद से पूर्ण कहा गया है, सच्चिदानंद कहा गया है। किसको? जीवात्मा को। भगवान भी सच्चिदानंद है, जीव भी सच्चिदानंद, किंतु सिर्फ भगवान से अलग होकर पूर्ण भोग प्राप्त नहीं किया जा सकता। भले ही अनेक योनियों में भ्रमण करता हो जीवात्मा किसी एक शरीर में किसी प्रकार का भोग प्राप्त कर ले, किंतु किसी भी भौतिक देह में इंद्रियों का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम देखे हैं, 2 एग्जाम्पल याद करेंगे जो हम लोग बार बार रिपीट किए, प्रभुपाद जी हमेशा देते रहे हैं। क्या है? भोजन पेट में देना होगा तो सस्ता ही सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाएगी। पेड़ को अगर हरा भरा रखना तो उसकी जड़ में जल देंगे तो सतही सारी टहनियां पत्तियां हरी भरी हो जाएगी। इस प्रकार पुरंजन जीवात्मा विभिन्न देव में घूमता है, किंतु भोग के प्रयास में उसे सर्वत्र निराशा हाथ लगती है। दूसरे शब्दों में पदार्थ से आच्छादित जीवात्मा को किसी भी दशा में इंद्रियों का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं हो सकता। पदार्थ, इन 5 तत्व से बने हुए शरीर से आच्छादित जीवात्मा को कभी भी किसी भी दशा में इंद्रियों का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं होता। हरि बोल। कोई मृग शिकारी द्वारा किए गए संगीतमय नाद में लीन हो सकता है, किंतु परिणाम क्या होता है? हरि बोल, मृत्यु। उसी पर मछली अपनी जीभ की तृप्ति में परम कुशल है, किंतु जब वह मछुए द्वारा फेंके गए चारे को खा लेती है तो प्राण से हाथ धोना पड़ता है। उसी प्रकार माया रूपी मछुआरा हमें हमेशा प्रलोभन देता रहता है। माया कहती है अरे जग बड़ा सुखमय है। यहाँ तक परम बलशाली हाथी भी हथेली के साथ संभोग करते पकड़े जाने पर अपनी स्वतंत्रता खो देता है। प्रत्येक योनि में जीवात्मा को अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए शरीर प्राप्त होता है।
किंतु एक साथ वह सारी इंद्रियों का भोग नहीं कर सकता। मनुष्य जीवन में जीवात्मा को अपनी समस्त इंद्रियों को तृप्त करने का अवसर मिलता है। वो अवसर क्या है? किंतु इंद्र तृप्ति के प्रयास में वह इतना तंग आ जाता है कि अंततः खिन्न हो जाता है। अपनी इंद्र की तुष्टि के लिए वह जितना अधिक प्रयास करता है उतना ही अधिक उलझता जाता है। जितनी ज्यादा हमारी भौतिक सुविधा हमें मिलती जाएगी, नोट कर लेंगे, उतने ही हम इस भौतिक जगत में फंसते चले जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं पूरे पैरासाइट हो गए हैं मोबाइल के ऊपर में, चाहे कुछ भी आप देख लीजिए, टोटली हम लोग पैरासाइट है। ऑनलाइन सारा चीज सब कुछ ही है। जहां थोड़ी सी मशीन गड़बड़ाई, ये बिकम टोटली हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। स एकदा हिमवतो दक्षिणेशु शानुषु ददर्श नवबी द्वारभी पुरम लक्षित लक्षणाम। एक बार इस प्रकार से घूमते हुए उसने हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारत नामक देश में एक नगर देखा, जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे जो समस्त सुलक्षणों से युक्त थे। एक देश देखा, 9 दरवाजे थे। ये हमारा शरीर है जिसमें 9 दरवाजे, संग संग बोलते जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हिमालय पर्वत के दक्षिण का भूभाग भारतवर्ष है। जो जीव भारतवर्ष में जन्म लेता है वह अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। निसंदेह चेतन महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते होई लो मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक उदी करो पर उपकार। हरि बोल। कितनी बड़ी बात, जब ये पढ़ता हूँ इस लोग मेरे को बड़ा मन है, कितने हम लोग भाग्यशाली हैं। देखिए खास करके, और हम लोग भारत भूमि में जिसने जन्म लिया वो कितना भाग्यशाली है। इसका मतलब भारत की भूमि कितनी पवित्र भूमि है, जहाँ कृष्ण राम सब लोगों ने अवतार। और सोचिए, नंबर 2 हम लोग उससे भी ज्यादा भाग्यशाली है। भारतवर्ष में हम लोग कलकत्ता शहर में, जहाँ स्थित चेतन, जहाँ नवद्वीप बगल में है, 130 किलोमीटर, स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में यहाँ पर आए। सोचिए, प्रभुपाद जिनका जन्म कलकत्ता में हुआ, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, उससे आज हम जुड़े हुए हैं। पहला मंदिर है जो राधा गोविंद का मंदिर है, जिसका आज ब्रह्मोत्सव आज हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, 52 सेलिब्रेट। तो हम लोग कितने भाग्यशाली है। सोचिए हमारे ऊपर में कलकत्ता वासियों कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर। इस प्रकार जो भी भारत भूमि में जन्म लेता है उसे जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। वह इन सुविधाओं का उपयोग भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जीवन उद्देश्य प्राप्त करके मनुष्य अपने ज्ञान को मानव हित में सारे संसार में वितरित कर सकता है। मनुष्य अपने ज्ञान को मानव हित में सारे संसार में वितरित कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। हमारी भक्ति की पूर्णता कब है? जब हम पहले आचार में और फिर उस ज्ञान को जो हमने गुरु आचार्य से, शास्त्रों से पढ़ा, दूसरे बद्ध जीवों में प्रसारित करें। दूसरे शब्दों, जो मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के कारण भारतवर्ष में जन्म लेता है, उसे इस मनुष्य जीवन को विकसित करने की पूरी सुविधा मिलती है। भारतवर्ष की जलवायु ऐसी है कि कोई भी इसमें शांतिपूर्ण जीवन बिता सकता है। निसंदेह महाराज युधिष्ठिर या भगवान रामचंद्र जी के काल में लोग समस्त चिंताओं से मुक्त रहते थे। न तो अधिक शीत होती थी, न अधिक गर्मी पड़ती थी। तीनों प्रकार के तापों, आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि देवी का अभाव था। किंतु इस समय अन्य देशों की तरह भारत कृत्रिमतः विक्षुब्ध है। इन सब भौतिक हलचलों के बावजूद इस देश की संस्कृति ऐसी है कि मनुष्य सरलता से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जो जीवन का चरम लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य क्या है? भौतिक जगत के भगवान की भक्ति कर कर करके 3 गुणों से मुक्ति प्राप्त करना, माया के चंगुल से निकलना, भगवान के धाम को जाना। इस तरह भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए मनुष्य को पूर्व जन्म में पुण्य करने होते हैं। हरि बोल, इसका भी अंडरलाइन कर लेंगे। भारत भूमि में जन्म लेने के लिए भी पुण्य कर्म करने होते हैं। यह चीज हम भूल जा रहे हैं। हमको मालूम नहीं है अभी अगला जन्म हमारा कहाँ होगा, लेकिन हम भक्ति कर रहे हैं, गारंटेड है भारत में ही होगा और भक्त के घर में ही जन्म होगा, इतना हमें विश्वास है। ठीक है ना? इस श्लोक का लक्षित लक्षणाम सब सूचित करता है कि भारतवर्ष में शरीर धारण करना अत्यंत शुभ है, वैदिक संस्कृत ज्ञानमय है और इस देश में जन्म लेना मनुष्य यहाँ के वैदिक ज्ञान तथा सांस्कृतिक पद्धति का, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, लाभ उठा सकते हैं। आज भी बहुत से ऐसे देश हमारी दृष्टि में आए हैं जहाँ मनुष्य को सारी भौतिक सुविधाएं हैं, किंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई सुविधा नहीं है। हरि बोल, कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं। हमें सर्वत्र या तो सुविधाओं का अभाव मिलता है या एकांगी सुविधाएं दृष्टिगोचर होती है। अंधा चल सकता है
किंतु देख नहीं सकता। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक उदाहरण प्रभुपाद जी बोले, अंधा चल सकता है किंतु देख नहीं सकता है, और लंगड़ा है कि चल नहीं सकता किंतु देख सकता है। अंध पंग न्याय, अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा सकता है और लंगड़ा आदमी उसे रास्ता बता सकता है। उसी प्रकार वे सहयोग से काम चला देते हैं, किंतु अलग अलग वे देखने या चलने का काम नहीं कर सकते। उसी प्रकार यह मनुष्य देह आध्यात्मिक जीवन एवं भौतिक सुविधाओं को व्यवस्थित रखने के लिए प्राप्त हुई है। वर्णाश्रम धर्म है, भौतिक सुविधाएं, सारे नियम को ध्यान में रखते हुए, भौतिक सुविधाओं को प्राप्त ध्यान में रखते हुए, और भौतिक सुविधा का भी मतलब ये नहीं समझे, भौतिक माने जितने इस शरीर को हमें मेंटेन करने की दरकार है जिससे कि भगवान की भक्ति कर सके, उतनी ही भौतिक सुविधा है। किंतु अलग के लिए इसी प्रकार यह मनुष्य देह आध्यात्मिक जीवन एवं भौतिक सुविधाओं को व्यवस्थित रखने के लिए प्राप्त हुई है। पाश्चात्य देशों में तो विशेष रूप से भौतिक सुविधाएं उपलब्ध है, किंतु किसी को आध्यात्मिक उन्नति का कोई ज्ञान नहीं है। अनेक लोग आध्यात्मिक ज्ञान के पीछे दीवाने हैं, किंतु बीच में अनेक थक आकर उनका धन लेकर के उन्हें उल्लू बनाकर चले जाते हैं। सौभाग्यवश कृष्ण भावनी आंदोलन भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करता। पाश्चात्य देशों के लोगों को चाहिए कि इन आंदोलन का लाभ उठाए। भारत के गांव जो आज भी औद्योगिक शहरों में अछूते हैं, रहने के योग्य है, जहाँ कोई चाहे जिस अवस्था में रहकर आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। इस शरीर को 9 द्वारों से युक्त नगर कहा गया है। ये 9 द्वार है, 2 नेत्र, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, उपस्थ तथा गुदा। सबको मालूम है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ये शरीर के 9 द्वार हैं, जिसका श्लोक के अंदर में इस तरह वर्णन हुआ है। जब 9 द्वार स्वच्छ रहे और ठीक से कार्य करे तो समझना चाहिए शरीर स्वस्थ हरि हो। भारत में ग्रामीणों द्वारा ये द्वार स्वच्छ रखे जाते हैं, क्योंकि वे प्रातःकाल जल्दी उठकर नदी या कुएं में स्नान करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, मंदिर में जाकर मंगल आरती करते हैं, मंगला आरती करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार मनुष्य जीवन की प्रत्येक सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। हम पाश्चात्य देशों में अपने संघ के विभिन्न केंद्रों में इस पद्धति को क्रमशः प्रचारित कर रहे हैं। जो इसका लाभ उठाता है वह अधिकाधिक आध्यात्मिक जीवन की ओर उन्मुख होता है। इस समय भारतवर्ष की तुलना लंगड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस समय भारतवर्ष की तुलना लंगड़े व्यक्ति से की जा सकती है और पाश्चात्य देशों की अंधे व्यक्ति से। विगत 2000 वर्षों से भारतवर्ष विदेशी शासकों के अधीन रहा है, जिससे से उसकी प्रगति लंगड़ी हो चुकी है। पाश्चात्य देशों में ऐश्वर्य की चमक धमक से लोगों की आंखें अंधी हो चुकी है। इस कृष्णावृत आंदोलन में भारतवर्ष के लंगड़े व्यक्ति तथा पाश्चात्य देश के अंधे व्यक्ति को मिल जाना चाहिए। भारत का लंगड़ा मनुष्य पाश्चात्य देश के अंधे वासी की सहायता से चल सकता है और पाश्चात्य देश का अंधा भारत के लंगड़े की सहायता से देख सकता है। संक्षेप में, पाश्चात्य देशों की भौतिक उन्नति तथा भारत की आध्यात्मिक नीति को समस्त मानव समाज की उन्नति के लिए एकजुट होना चाहिए। बहुत बड़ी शिक्षा है। 1 मिनट में रिपीट करेंगे। यहाँ प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं, भक्ति का प्रचार करने के लिए लक्ष्मी की तो आवश्यकता पड़ती ही है। लक्ष्मी भगवान ने दी है कृष्ण भावना मित्र के आंदोलन को बढ़ाने के लिए, प्रचार कार्य, न कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो पाश्चात्य देशों के पास धन बहुत है, लेकिन उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, और भारत के पास बहुत आध्यात्मिक ज्ञान है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो भगवान का जो आदेश है कृष्ण आंदोलन को पूरे विश्व में प्रचार करने का जो उद्देश्य चैतन्य महाप्रभु का, वो साकार हो जाएगा। और वही कार्य हमारे शिला प्रभुपाद ने किया। पाश्चात्य देश में जाकर सारे हिप्पियों को पहले उन्होंने हैप्पी बनाया, भगवान से जोड़ा, और आज भी देखिए, अब आप देखेंगे जितने हमारे बड़े बड़े गिरिराज महाराज हैं, वो अरबपति खरबपति बाप के बेटे हैं। सोचिए, तो वो लोग क्या करें। आज भी देखिए, आप इसको देख लीजिए, अमरीश महाराज को, फोर्ड को देख लीजिए, कितना बड़ा व्यवसाय है, फोर्ड की गाड़ी है, लेकिन आज वो हमारा इस्कॉन का जो मंदिर बन रहा है, मायापुर का बन रहा है, उसमें उनका कितना बड़ा योगदान है। तो इसी को कहते हैं भौतिक चीजों का सदुपयोग, वो भौतिक नहीं आध्यात्मिक रह जाती है। प्रकार उपन अट्टाल है,
परीखे अक्ष तोरणे स्वर्ण रूपया यशे श्रृंगे संकुलाम सर्व सर्वतो गृहे। वह नगर चारों ओर दीवारों उद्यानों से घिरा था और उसके भीतर मीनारे, नहरें, खिड़कियां तथा झरोके थे। वहां के घर सोने, चांदी तथा लोहे के बने गुंबजों से अलंकृत थे। टोटली पूरी तुलना कर रहा है। पूरे शरीर, शरीर के अंदर 9 द्वार है और शरीर में अंदर क्या क्या चीज है उनकी उस पूरे जैसे मान एक शहर से तुलना कर रहा है। इसको बहुत बहुत सिंपल है, बस अब पढ़ेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। शरीर की सुरक्षा के लिए त्वचा की दीवार होती है। शरीर के रोम उद्यानों के तुल्य हैं तथा नाक तथा मस्तक जैसे उच्चसस भाग मीनारों के समान है। माने एक एक हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी तुलना मीनारों से, उद्यानों से, दीवालों से की गई है। शरीर में पड़ी हुई झुर्रियां खाइयों या नहरों के तुल्य, आंखें झरोके हैं और पलके सुरक्षात्मक दरवाजे हैं। 3 प्रकार की धातुएं सोना, चांदी तथा लोहा ये प्रकृति के 3 गुणों के सूचक है। सोना सतोगुण का, चांदी रजोगुण का तथा लोहा तमोगुण का प्रतिनिधि है। इस शरीर को कभी कभी 3 तत्वों, 3 धातुओं से युक्त एक थैला कहा गया है। ये 3 धातुएं कफ, पीत और वायु। यस्मात बुद्धि कोण पे 3 धातु की भागवत के अनुसार, क्योंकि हमें मोहनदास प्रभु ने बताया था, ये श्लोक बहुत याद आता है मेरे को। 10वें कैंटे के 84वें अध्याय के 13वें श्लोक में जो व्यक्ति कफ, पीत तथा बात के इस थैले को आत्मा स्वयं मानता है वह गाय या गधे के तुल्य है। ये श्लोक जब इस किसी को याद रहे तो प्लीज इसको अलग से नोट करके याद कर लेंगे हम लोग। बहुत पावरफुल श्लोक है। नील स्फटिक वैदुर्य वैदुर्य मुक्ता मरकत अरुणे कृप्त हमर्य स्थलिम दीप्ताम श्रिया भोगवतीम इव। उस नगर के घरों की फर्शें नीलम, स्फटिक, हीरे, मोती, पन्ना तथा लाल से निर्मित थी। घरों की कांति के कारण यह नगर भोगवती नामक स्वर्गीय नगरी के समान लग रहा था। इस शरीर रूपी नगर की राजधानी हृदय, हरि बोल। जिस प्रकार किसी राज्य की राजधानी में ऊंचे ऊंचे तथा कांति में प्रसाद रहते हैं, उसी प्रकार हृदय अनेक इच्छाओं तथा विषय भोग की अनेक योजनाओं से पूर्ण होता है। ऐसी योजनाओं की तुलना नीलम, स्फटिक, पन्ना, मोती आदि से की जा सकती है। इस प्रकार हृदय भौतिक सुख की समस्त योजनाओं का केंद्र बना रहता है। तो जो हमारी इच्छाएं हैं उसकी तुलना किससे की गई है? अलग नीलम, स्फटिक, पन्ना, मोती आदि से की गई है। और इस प्रकार हृदय भौतिक सुख की समस्त योजनाओं का केंद्र बना रहता है। सभा चतुवर रथ्या भी आकृत आयतन आपणी चैत्य ध्वज पताका भी युक्ताम विद्रुम वेदी भी। उस नगर में अनेक सभा भवन, चौराहे, सड़कें, खान पान गृह, ध्रुता के स्थल, बाजार, विश्रामालय, झंडियां, पताकाएं तथा सुंदर उद्यान थे। इन सब से वह नगर घिरा था। माने यह राजधानी का वर्णन है। राजधानी का वर्णन है। राजधानी में अनेक सभागार तथा चौराहे, अनेक सड़कों तथा बिथिया, धुत कीड़ा, स्थल, बाजार, विश्राम गृह रहते हैं जो तरह तरह की झंडियों तथा झंडों से सज्जित होते हैं। कि जो हमारा हृदय है, शरीर के अंदर में जो हृदय है, एक स्टेट, एक कंट्री का जो राजधानी होती है, जैसे हमारी दिल्ली राजधानी है, उसी तरह बता रहे हैं कि वो राजधानी में विशेष, हृदय रूपी राजधानी में विशेष अरेंजमेंट किया रहता है, क्योंकि सारी इच्छाएं वही होती है, सारे प्लानिंग वहीं पर होती है। राजधानी में सारी प्लानिंग होती है ना, सारी प्लानिंग वही होती है। चौराहों में चारों ओर वेदिका स्तंभ लगे रहते हैं और वे चौराहों वृक्षों से रहित होते हैं। शरीर का हृदय सभागार के समान है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा सहित हृदय के भीतर स्थित होता है। हरि बोल। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, सर्वस्य चाहम यदि सनिष्ठो मत स्मृति ज्ञानम पूर्णम च। यह हृदय ही समस्त स्मृति तथा ज्ञान का केंद्र होता है। शरीर में आंखें, कान तथा नाक इंद्रिय भोग के आकर्षण स्थल के तुल्य है तथा शरीर के भीतर चलने वाली वायु इधर उधर जाने वाली सड़कों के तुल्य है। शरीर के भीतर तथा स्नायुओं में वायु को निर्मित करने की योग विधि सुषुम्ना कहलाती है।
जिसका अर्थ है मोक्ष का मार्ग। यह शरीर विश्रामालय के तुल्य है, क्योंकि जीवात्मा थककर इस शरीर में विश्राम करता है। हथेलियां तथा तलवे झंडियों के तुल्य माने जा सकते हैं। जस्ट कंपेरिजन है, मेरे ख्याल से किसी को भी जरा भी कंफ्यूजन नहीं है। टोटल हमारा जो शरीर है, जैसे भारतवर्ष का तो ये शरीर है, शरीर के अंदर में हृदय है, और शरीर के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं। शरीर के अंदर में जो माया के जो 3 गुणों से हम लोग ग्रसित है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, सोना, चांदी, लोहा, सबका अलग अलग कंपेरिजन हो रहा है। तो प्लीज उसी को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। शरीर में आंखें, कान तथा नाक इंद्र भोग के आकर्षण स्थल के तुल्य है, तथा शरीर के भीतर चले वायु इधर उधर जाने स्थलों के तुल्य है। शरीर के भीतर तथा स्नायु में वायु को निमित्त करने की योग विधि सुषुम्ना कहलाती है, जिसका अर्थ मोक्ष का मार्ग। यह शरीर विश्रामालय के तुल्य है, क्योंकि जीवात्मा थककर इस शरीर में विश्राम करता है। हरि बोल। हथेलियां तथा तलवे झंडे तथा झंडियों के तुल्य माने जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुरिया तुवाय उपवने दिव्य ध्रुम लता कुले, नदत विहंग अली कुल कोलाहल जल आशय। उस नगर के बाहर एक सुंदर सरोवर के चारों ओर अनेक सुंदर वृक्ष तथा लताएं थी। उस सरोवर में पक्षियों तथा भौरों के झुंड थे, जो सदैव गूंजते तथा गुंजार करते थे। चूंकि यह शरीर एक विशाल नगर के तुल्य है, अतः उसमें इंद्रिय भोग के लिए जलाशयों तथा उद्यानों की व्यवस्था होनी चाहिए। शरीर के विभिन्न अंगों में से जो इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले हैं, उनकी चर्चा यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली हुई है। चूंकि शरीर में भोगी इंद्रियां हैं, अतः उम्र आने पर चाहे नर हो या नारी, कामोत्तेजना उत्पन्न होती है। जब तक व्यक्ति बालक रहता है, उसके मन में सुंदर स्त्री को देखकर उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती। इंद्रियों के होते हुए भी जब तक परिपक्व अवस्था नहीं होती, कामोत्तेजना उत्पन्न नहीं होती। यहाँ पर कामोत्तेजना उत्पन्न करने वाली अनुकूल परिस्थितियों की उपमा सुंदर उद्यान से की गई है। तो सब लोग नोट भी कर सकते हैं कि हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, काम उसको सुंदर उद्यान से की जाइए, जिसको देख करके आकर्षण उत्पन्न होता है। जब कोई स्त्री को देखता है तो सहज ही कामोत्तेजना उत्पन्न होती है। कहा जाता है कि यदि मनुष्य एकांत स्थान स्त्री को देखे और उसका मन उत्तेजित न हो तो वह ब्रह्मचारी कहलाता है, किंतु ऐसा कर पाना दुष्कर है। काम वासना इतनी प्रबल होती है कि स्त्री के दर्शन, स्पर्श या बोलने से मन उत्तेजित हो उठता है। फलतः ब्रह्मचारी या सन्यासी को स्त्री के संग रहने, विशेषतः एकांत में रहने के लिए वर्जित किया जाता है। शास्त्रों का मत है कि स्त्री के एकांत में बातें नहीं करनी चाहिए, भले ही वह अपनी पुत्री, बहन, माता ही क्यों न हो। कामोत्तेजना इतनी प्रबल होती है कि विद्वान से विद्वान पुरुष ऐसी परिस्थितियों में उत्तेजित हो उठता है। यदि ऐसी स्थिति है तो भला सुंदर उद्यान में सुंदर तरुणी को देखकर कोई कैसे शांत रह सकता है। ये प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके बताते हैं। हिम निर्जर विप्रुट मत कुसुम आकर वायुना, चलत प्रवाल विटप नलिनी तट संपदी। सरोवर के तट पर खड़े हुए वृक्षों की शाखाएं उन जल कणों को ग्रहण कर रही थी, जो हिम से आच्छादित, हिमाच्छादित पर्वत से गिरने वाले झरनों से बासंती वायु द्वारा ले जाए जा रहे। इस श्लोक में हिम निर्जर शब्द विशेषता उल्लेखनीय है। जल प्रपात, झरना रस संबंध का द्योतक है। शरीर में अनेक प्रकार के रस हैं, इनमें से सर्वश्रेष्ठ रस आदि रस श्रृंगार रस कहलाता है। जब आदि रस कामदेव द्वारा प्रेरित बासंती वायु के संपर्क में आता है तो यह उत्तेजित होता है। दूसरे शब्दों में ये सब रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के प्रतिरूप है। वायु स्पर्श है, प्रताप रस स्वाद है, बासंती वायु कुसुमाकार सुगंधी है। वे विविध भोग जीवन को मोहक बनाते हैं और हम संसार के वशीभूत हो जाते हैं। इंद्रिय विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक है, ये 5 विषय। नाना अर्ण मृगव्राते अनावादे मुनिव्रते, आहुतम मन्यते पांतो यत्र कोकिल कूजिते। ऐसे वातावरण में वन के पशु की मुनियों के समान अहिंसक एवं ईर्ष्याहीन हो गए थे। ऐसे वातावरण में वन के पशु भी मुनियों के समान अहिंसक एवं ईर्ष्याहीन हो गए थे, अतः वे किसी पर आक्रमण नहीं करते थे। यही नहीं, सर्वत्र कोयले गूंज रही थी। उस रास्ते से निकलने वाले किसी भी पति को मानो सुंदर उद्यान में विश्राम करने का निमंत्रण किया जा रहा हो। स्त्री तथा बच्चों से भरपूरा परिवार वन के शांत वातावरण के सदृश है।
बच्चों की तुलना अहिंसक पशुओं से की गई है। कभी कभी स्त्रियों तथा बच्चों को स्वजनाख्य दस्यु कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि स्वजनों के लुटेरों। मनुष्य अत्यंत परिश्रम से धन कमाता है, किंतु उसकी पत्नी तथा बच्चे उसका धन उसी प्रकार ले जाते हैं जिस प्रकार जंगल के मार्ग से जाने वाले व्यक्ति को चोर तथा लुटेरे लूट लेते हैं। आसक्ति के कारण, प्रेम के चलते मनुष्य अपना सब कुछ खो देता है। फिर भी परिवार के भीतर पत्नी बच्चों का यह उद्यम पारिवारिक उद्यान में कोयल की कूक के समान प्रतीत होता है। ऐसे बातों द्वारा आमंत्रित का मनुष्य आनंद पारिवारिक जीवन बिताने के लोभ का संवर्धन नहीं कर पाता। हरि बोल। जानते हुए भी है, लेकिन वो अपने को रोक नहीं पाता। यह दृक्षया आगताम तत्र ददर्श प्रमदोत्तमाम भृत्य दशमी आयांतिम एक एक सतनायकी। उस उद्भुत उद्यान में विचरण करते हुए राजा पुरंजन ने अचानक एक सुंदर स्त्री देखी जो अकारण चली आ रही थी। उसके साथ 10 नौकर थे और प्रत्येक नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां थी। बहुत सुंदर है। इसके देखेंगे किसकी किसी से तुलना की गई है। तो सुंदर स्त्री बुद्धि है, तो बस इसको ध्यान में रखें। शरीर की उपमा सुंदर उद्यान से की जा चुकी है। युवावस्था में काम वासना जागृत होती है और स्त्री के साथ सहवास करने के लिए बुद्धि उन्मुख होती है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, न सही, बुद्धि या कल्पना के द्वारा प्रत्येक स्त्री या पुरुष विपरीत इनकी खोज में रहता है। बुद्धि मन को प्रेरित करती है और मन 200 इंद्रियों को वश में करता है। इनमें से 5 तो ज्ञान इंद्रिया है और 5 कर्म इंद्रिया। प्रत्येक इंद्र न जाने कितनी इच्छाओं से पूर्ण रहती है। ऐसी स्थिति है इस शरीर की तथा शरीर के स्वामी पुरंजन की, जो शरीर के भीतर रहता है। हरि बोल। सबको क्लियर हो गया। सबसे ऊपर क्या है? आत्मा। आत्मा के नीचे के हम लोग ने पढ़ा है ना, आत्मा के नीचे है बुद्धि, बुद्धि के नीचे मन, मन के नीचे इंद्रिया। सेम चीज यहाँ पर दिया गया है। पुरंजन जीव है, आत्मा है, बुद्धि है, सुंदर स्त्री है, 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, ये सबको। नेक्स्ट, पंचशीर्ष ऐना गुप्ताम प्रतिहारेण सर्वतः अन्वेषमाणाम ऋषभमम अप्रोड़ाम काम रूपिणी। वह स्त्री 5 फनों वाले एक सर्प द्वारा चारों ओर से रक्षित थी। वह अत्यंत सुंदरी तथा तरुणी और उपयुक्त पति खोजने के लिए परम उत्सुक प्रतीत हो रही थी। जीव के शरीर के भीतर 5 प्रकार की प्राण वायु होती है। प्राण जिसको हम लोग सर्प के फनों से तुलना किया गया है। जीव के शरीर के भीतर प्राण रूप 5 प्रकार के वायु प्राण, अपान, बयान, समान तथा उदान कार्य करते हैं। प्राण की तुलना सर्प से की गई है क्योंकि वह केवल हवा पीकर रहता है। वायु द्वारा ले जाए गए प्राण को प्रतिहार या अंगरक्षक के रूप में वर्णित किया गया। प्राण के बिना कोई एक बल भी जीवित नहीं रह सकता। निसंदेह सारी इंद्रियां प्राण के अधीन कार्य करती है। वह स्त्री जो बुद्धि की पति की तलाश में थी, इससे पता चलता है कि बुद्धि चेतना के बिना कार्य नहीं कर सकती। सुंदर स्त्री जब तक उपयुक्त पति द्वारा रक्षित नहीं होती, जब तक हमारी बुद्धि भगवान नहीं रहती, व्यर्थ है, तब तक वह व्यर्थ है। बुद्धि को सदैव नवीन रहना चाहिए, इसलिए अप्रोढ़ शब्द प्रयुक्त हुआ है। भौतिक भोग का अर्थ है रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के लिए बुद्धि का प्रयोग। हरे कृष्णा। एक हम लोग विराम देते हैं। बहुत सुंदर तुलना है और इस तरह आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो कि नारद मुनि राधा परीक्षित को ये एग्जाम्पल क्यों देते हैं, क्योंकि शुरू में हमने पढ़ा गया कि जिसकी जैसी चेतना होती है उसको उसी हिसाब से समझाया जाता है। काल देश पात्र के हिसाब से यहाँ समझाते हैं। तो यही बहुत सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार हमारा जो शरीर है, आत्मा है, बुद्धि है, 10 इंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 इंद्रिय विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। सबको मालूम है कि अलग अलग है। आंख, कान, नाक, जो कि हमारी ज्ञानेन्द्रियां किस प्रकार इन इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षित होती है और उसके अनुसार कर्मेंद्रिया कार्य करती है।
अगर बुद्धि को वश में नहीं किया जाए, स्त्री रूपी बुद्धि को वश में नहीं किया जाए, तो उसके बाद में मन भी भड़क जाएगा, और मन जब भड़क जाएगा, इधर हो जाएगा, तो इंद्रिया भी उस हिसाब से कार्य करना शुरू कर देगी। तो इसलिए हमें इसी का तुलना किया कि हमें अपनी बुद्धि को, हमारे भगवान ने बुद्धि दी है, उसकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, भगवान से संबंधित, भगवान के नाम गुणगान की चर्चा के लिए प्लानिंग होनी चाहिए, न कि विषय भोगों के लिए। हरे कृष्ण। यही पर विराम देते हैं। बहुत सुंदर है, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो एक दो, तो अगर किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, नहीं तो एक दो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, थोड़ा बता देता हूँ। हरि बोल। अजय प्रताप प्रभु थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि अजय प्रभु को निकलना, आज उनकी सेवा है मंदिर में प्रभु की, बिकॉज हमारे फेस्टिवल कमेटी से जुड़े हैं, बहुत बड़ा दायित्व है, तो हम लोग तुरंत समाप्त करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो एक ही चीज है, आज मंदिर में ब्रह्मोत्सव सेलिब्रेट हो रहा है, तो मैसेज आया, भक्त लोग अपने घर पे भी रह करके भी आराम से उसको ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर में चूंकि स्पेस बहुत कम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जैसे भी सुविधा कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, लॉन्ग टूर के लिए कल रात में मीटिंग हुई थी 10:30 बजे तक, उसमें बहुत लोग इतना पीछे पड़ गए कि नहीं, हम लोग को जाना है, उसमें बहुत सिंसियर डिवोटीज भी है। तो डिसाइड ये हुआ है, पार्ट 2 बुकिंग ये आज या कल में आ जाएगा। पार्ट 2 बुकिंग है, लेकिन पार्ट 1 से प्लीज कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर बुकिंग कर दिया है, उनको फैसिलिटी देखिए अच्छी मिलेगी, उपाय नहीं है, हम लोग इन पार्ट, फिर भी पार्ट 2 का ट्राई करें, फॉर्म फिलअप कर दीजिए, और उसके बाद में हम देखेंगे किसकी कितनी और रिक्वायरमेंट आई है, उसके अनुसार रूम्स खोजे जाएंगे कि रूम्स कहाँ मिलेंगे, किस रेट के मिलेंगे, हमारे कथा स्थल से कितने दूर रहेंगे, कोई अपने हाथ में नहीं है, कुछ बोल नहीं सकता। तो कृपा करके इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो कोई, मैं पहले से सब डिस्क्लोज करता हूँ, तो कोई ये नहीं कंपेयर करेगा, प्रभु वो वाला पार्ट 1 का रूम बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा रूम तो उससे कम अच्छा है, लेकिन प्राइस ज्यादा है। रूम हमारा 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से तो दूर है। तो ये सारी चीजें, तो जो मेंटली पे उन्हीं को इसमें आ जाए। ठीक है, हरे कृष्णा। और थर्ड है, कल में भी क्लास नहीं होवे, क्योंकि जस्ट मेरे को खबर है कि पानी हाटी में कल मेरे को हो सकता है जाना पड़ सके क्लास के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहीं पर विराम देते, अगर बाई चांस कैंसिल होता है तो मैसेज में आ जाएगा, जब बता तो वो मैसेज देते। ठीक है, हरे कृष्णा। विराम देते। हरि बोल। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जय प्रताप, ये विराम देते हैं, फिर आज का क्लास ये विराम देते हैं, फिर कल या फिर परसों।